देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर डोल्ट के कार्यकाल में 2.31 करोड़ रुपए मिलने और गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास होने पर इस भ्रष्टाचार के तार जुड़े होने के आरोप लगाए। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को आरोप लगाने वाली भाजपा को ही इस मामले में दोषी डाला। पीसीसी चीफ डोटासरा ने वसुंधरा सरकार के समय मंत्री रहे प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लिया। डोटासरा ने कहा कि जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उनके राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ये बात कह रहे हैं कि 2013 से इस विभाग में ये खेल चल रहा है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठे राजेंद्र राठौड़ को सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि 2013 में भाजपा की सरकार बन गई थी और पूरे 5 साल तक राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य की मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देकर खुद अपनी जांच करवानी चाहिए। और 2013 से ये खेल चलने के आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आरोप लगाते समय सीपी जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। टोंक जिले में देर रात आए अंधड़ ने कोहराम मचा दिया। गांव से लेकर शहर तक हर अंधड़ में जनहानि के साथ मानहानि भी हुई। कहीं तेज अंधड़ से मकान की दीवारें ढह गई तो कहीं पर टीन शेड छप्पर उठ गए। जिले भर में अब तक 12 जनों की मौत हो चुकी है। इसमें कई मासूम बच्चे, अधेड़ व्यक्ति शामिल है। हादसे में सबसे बड़ा हादसा टोंक शहर में हुआ जब देर रात तेज अंधड़ के दौरान टीन शेड मकान में सो रहे एक मुस्लिम परिवार के बुजुर्ग सहित 3 जनों की मौत हो गई, जिसमें दादा और मासूम पोता पोती शामिल थे। साथ ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पड़ोसियों ने दौड़ कर मदद की। और उनियारा में भी लोगों की अंदर से मौत हुई है। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हादसे में करीब 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। पिंडवाड़ा में श्री सिद्धेश्वर हनुमान शाश्वत आश्रम में संत समागम व वेद मंत्रोच्चार के बीच भगवान कपिल महामुनि मूर्ति स्थापना, बाल भोग और महाआरती में महाप्रसादी का आयोजन हुआ। कपिल मुनि की प्रातः शुभ वेला में मूर्ति स्थापना हुई। आचार्य हरीश ओझा व सहआचार्य अमित त्रिवेदी सहित 11 ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रोच्चार किया गया। कोलाय तहसील के जज्जू गांव में साधारण परिवार में जन्मे प्रेम कुमार भार्गव का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा में 650वीं रैंक में चयन हुआ। जानकारी के अनुसार प्रेम कुमार कोलाय क्षेत्र से बनने वाले प्रथम आईएएस अधिकारी होंगे। प्रेम के पिताजी गणेश भार्गव खेतीबाड़ी का काम करते हैं और बाजार में कपड़े की एक छोटी सी दुकान है। 2 भाई एक बहन है जिसमें वो सबसे बड़े हैं। आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की और नोएडा में कंपनी में भी नौकरी भी की, जिसका सालाना पैकेज 20 लाख रुपए था। फिर उनके मन में आया कि मेरी जगह ये नहीं, मुझे आईएएस बनना है। सूरतगढ़ बसपा का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन सूरतगढ़ के आरूढ़वंश धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा व प्रदेश के प्रभारी प्रेम बारूपाल रहे। आरूढ़वंश भवन में आयोजित बसपा सम्मेलन को लेकर सूरतगढ़ बसपा टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बसपा चलो गांव की ओर के तहत गांव ढाणी ढाणी जाकर बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट के बारे में हर एक वोटर को समझाया गया। कार्यकर्ता को कांग्रेस से बीजेपी की गलत नीतियों से अवगत करवाया। प्रदेश भगवान सिंह बाबा ने सभी सभा को संबोधित भी किया।
श्री डूंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मोमासर व शहर मंडल कार्य समिति की बैठक में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का मूल मंत्र है बूथ जीता चुनाव जीता। इस मंत्र पर प्रत्येक बूथ पर हर पन्ने का पन्ना प्रमुख नियुक्त किया। चंदेरी में सरस्वती विद्या मंदिर की बहन सुहानी सियारे पुत्री श्री सुदामा प्रसाद सिहारे ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रदेश के ग्रामीण सूची में प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। बहन को विद्यालय परिवार को व उनके माता पिता को बहुत बधाई व शुभकामनाएं। विद्यालय व समिति परिवार द्वारा बहन के घर जाकर मिठाई खिलाई। खंडवा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निमाड़ के तूफानी दौरे पर पहुंचे। खंडवा जिले के पंधाना दौरे के पहले दिन उन्होंने कहा कि टिकट वितरण तक न केवल भाजपा बौखला जाएगी। लोकसभा और संसद भवन के कार्यक्रम पर बोले कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति का न केवल नरेंद्र मोदी ने अपमान किया बल्कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 का भी उल्लंघन किया। खंडवा में थाना मुंदी में फरियादी सुनील पिता कैलाश डोडे निवासी भमोरी ने रिपोर्ट की कि मेरा सुभाष चौक पर मोबाइल की दुकान है। कल शाम को दुकान बंद करके अपने घर चला गया। आज सुबह वापस अपनी दुकान पर आए तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। घर जाकर देखा तो दुकान में रखे गए मोबाइल व नकदी करीब 40,000 रुपए नहीं मिले। रात में कोई अज्ञात बदमाश दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावा द्वारा चुनौती के रूप में थाना प्रभारी मुंदी निरीक्षक के डी.के. तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की और चोरी किए गए कुल 45 नग मोबाइल, जिसमें 14 नग एंड्रॉयड मोबाइल व 31 नग कीपैड वाले छोटे मोबाइल कीमत करीबन 2,24,000 रुपए बरामद किए। बिजनौर यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के सत्संग व भंडारे में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी व यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे बिजनौर के भाजपा दफ्तर पहुंचे। पार्टी दफ्तर से सीधे केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर कलेक्ट्रेट में बनी महात्मा विदुर सभागार पहुंचे, जहां पर प्रशासन के अफसरों से भी मुलाकात की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बिजनौर की सरजमी पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिजनौर पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी का भाजपा सहित तमाम समाज सेवियों ने तहे दिल से स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान